नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पाम तेल की। पाम तेल की बात इसलिए क्योंकि आप देखिए कि चीन से जैसे ही ये खबर आई कि चीन अब कोरोना प्रतिबंधों में ढील देगा, उसके बाद क्रूड के दाम बढ़े, नेचुरल गैस के दाम बढ़े, मेटल के दाम बढ़े, लेकिन साथ साथ पाम तेल के दाम भी बढ़े और पाम तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आई। 60% का पाम तेल के दाम बढ़ गए, 4100 रिंगिट के ऊपर चला गया मलेशिया के वायदा बाजार में। तो अब सवाल यह है कि चीन की क्या अभी मार्केट पर और इम्पैक्ट असर देखना बाकी है, ये बताने के लिए हमारे साथ नीरव देसाई हैं जीजीएन रिसर्च के। नीरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है सर आपको, ये जो तेजी हमने आज पाम तेल की कीमतों में देखी है, क्या ये तेजी अभी बढ़ सकती है, कंटिन्यू रहेगी? क्या आपका व्यू है इसके ऊपर? जी देखिए, लास्ट वीक तक कंटिन्यूसली जो हम बात कर रहे थे कि बीएमडी की एक रेंज 3800 रिंगिट से लेके 4100 रिंगिट की दिख रही थी। फ्राइडे को हमने मार्केट को देखा कि उसने 3800 3850 के आसपास की रेंज में ट्रेड किया। तब यही सवाल आ रहा था क्या मार्केट इसकी लोअर बैंड क्रॉस करेगा, क्योंकि 2 दिन से थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट कंटिन्यूसली करेक्ट कर रहा था बिकॉज चाइना में कंटिन्यूस कोविड के कारण इन्फेक्शन बहुत एक्सप्लोड हो रहा था, काफी डेथ्स की रिपोर्ट आ रही थी। जैसे कि इंडिया की सेकेंड वेव की सिचुएशन थी वैसी बात हो रही थी। बट उसके सामने ही मंडे और ट्यूसडे में चाइना ने बहुत फास्ट रिकवरी दी, जिसके कारण बीएमडी ने भी सपोर्ट में मार्केट में मूव अप किया। अब वो 4104 की करंट वैल्यू पे क्लोज हुई है 3.5 बजे। सो मैं ये बोलूंगा ये वापस हायर बैंड ऑफ द मार्केट है। और मुझे लगता है कि चाइना ने जो थर्सडे फ्राइडे को मंदी करी थी उसके सामने की उसने अच्छी रिकवरी 7 से 8% की ऑलरेडी 2 सेशंस में कर दी है। तो कल से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करके उसका डायरेक्शन ढूंढेगा कि चाइना में अब ये कोविड के कारण कितना डिमांड स्लो रहेगा, क्योंकि लास्ट 2 वीक से 10 दिन से चाइना की डिमांड बहुत ही ज्यादा स्लो थी। अगर चाइना कोई बहुत बड़े तरीके से लेवाली में आया तो मार्केट 4100 को क्रॉस करने जाएगा, नहीं तो मार्केट अगर उसका नॉर्मल डिमांड चलता रहा तो यही आई थिंक 3800 से 4100 की बैंड में चलता रहेगा। सिग्नल क्या मिल रहे हैं? क्योंकि चाइना ने जिस तरह से ये कहा है कि अब वो केसेस बेशक बढ़ रहे हों, लेकिन चीन इसकी बहुत बड़ी चिंता कर नहीं रहा है और ओपन अप हो रहा है, तो क्या ये इस बात की उम्मीद की जाए कि आगे चीन से डिमांड बढ़ेगी? जी, ओवरऑल ऐसा लगता है कि चीन से डिमांड बढ़नी चाहिए, बट क्या वो एकदम कंटिन्यूस बड़ी क्वांटिटी में लेने आएगा इसमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि भले गवर्नमेंट कुछ भी कर रही हो, इस बार पब्लिक सफर कर रही है। और अगर इन्फेक्शन रेट और डेथ इतनी रहेगी तो एक जनरल विलफुली मुझे लगता है कि लोग उतना ट्रैवल नहीं करेंगे, उतना ईटिंग आउट नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा एक मिक्स रहेगा, कुछ दिनों में चाइना बाइंग में रहेगा, बट ऐसा क्लियर कोई कोविड से जब तक आउट नहीं होता है तो बड़ी बाइंग उधर से देखने को शायद ना। अच्छा, एक बात आप जरा बताएं नीरव जी कि अभी इंडियन मार्केट में ऑयल सीड और एडेबल ऑयल का क्या सिचुएशन है? प्राइसेस कंट्रोल में है, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, क्या हो रहा है अभी? इंडिया का तो बहुत अच्छा सिचुएशन है। इंडिया ने ये पूरा मार्केट में बहुत अच्छा कवरेज किया है। थर्सडे फ्राइडे में जब चाइना ने मंदी करी तब इंडिया में भी अच्छा बाइंग आया। सो हम लो प्राइस पे मार्केट में कंटिन्यूसली कवर कर रहे हैं। आज यहाँ पे 940 से लेके $980 तक में सीपीओ में अच्छा एक्यूमुलेशन इंडिया ने किया हुआ है। जो दिसंबर का इंपोर्ट है, पहले हमको पाम प्रोडक्ट का 8.5 लाख तक था, वो आज 10.5 लाख टन का हो गया है। तो कंटिन्यूस 3-4 महीने से बिटवीन 9 to 11 लाख टन का इंपोर्ट आ रहा है। हमारे यहाँ का पाम स्टॉक बहुत ही अच्छा और सफिशिएंट है, इसलिए इंडिया को कोई भी चीज में पाम को चेज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, चाइना जब भी आएगा मार्केट में तो वो थोड़ा चेज कर सकता है। साथ ही में ये जो बीएमडी में या चाइना में हम तेजी देख रहे हैं, तो आप अगर ओलिन के प्राइसेस देखेंगे तो बिकॉज इंडिया का अभी इंपोर्ट ऑफ ओलिन का पॉलिसी क्लियर नहीं हुआ है, चाइना बाइंग में नहीं था, इसलिए ओलिन का डिफरेंशियल फ्रॉम सीपीओ काफी घट गया था। तो रिकवरी ओलिन में ज्यादा है बजाय के सीपीओ में। और आज भी इंडिया में जो ट्रेड हो रहे हैं, मैं बोलूंगा कि करंट जो प्राइसेस हैं सीएनएस सीपीओ के, उससे $20-30 नीचे में ही प्रॉफिट टेकिंग के मूड में ट्रेडर्स ने आज माल बेचा है। सो इंडिया वेल कवर्ड है और मुझे लगता है इंडिया कोई बहुत बड़ी भागाभागी नहीं करेगा। ये बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं, हमारे यहाँ सिचुएशन बेहतर है प्राइस को लेकर भी और डिमांड सप्लाई को लेकर भी। बहुत शुक्रिया नीरव जी आपका जुड़ने के लिए, इस पर डिटेल में बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ वंदना भारती जुड़ चुकी हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा आपसे पहला सवाल गोल्ड को लेकर होगा। गोल्ड में तेजी है,
160 रुपए से ज्यादा इस वक्त गोल्ड के दाम ऊपर हैं, 54,800 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। साल का आखिरी हफ्ता है, क्या इस लेवल पे बाइंग करना ठीक है या आपको लगता है कि थोड़ा रिस्की है? थोड़ा रिस्की तो है यहाँ पे मृत्युंजय जी, लेकिन जो मूव है वो अपसाइड है। और ये जो गोल्ड में एक बाइंग है, सेफ हेवन बाइंग, ये चाइना के न्यूज के बाद ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला है और लगातार 104 के करीब डॉलर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से एक बाइंग करनी चाहिए, उसके बाद वाइंड ऑफ करना चाहिए ईयर को। 54,850 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 55,200 के करीब का टारगेट यहाँ पे दूंगी। 54,700 का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करिए और इसके बाद आप पोजीशन को प्रॉफिट बुक करके फिर यहाँ पे ईयर एंड से पहले पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम जब न्यू ईयर का स्टार्ट हो तो थोड़ा सा वॉलेटाइल यहाँ पे सिचुएशन आता हुआ देखिए बुलियन काउंटर में। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अच्छा, आज चांदी एक बार फिर से इंट्राडे में चांदी ने 70,000 के लेवल को क्रॉस किया है। अभी भी मार्केट 70,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और करीब करीब 1.5% की मजबूती है। 1,000 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ गए हैं चांदी के। चांदी में क्या हो गया? चाइना वाली खबर का ही इंपैक्ट है या कुछ और? मुझे लग रहा है यहाँ पे मृत्युंजय जी की चाइना वाली खबर का भी यहाँ पे इम्पैक्ट है। और वो जो आउट परफॉर्म किया था गोल्ड ने, वो कवर अप यहाँ पे चांदी कर रही है। बिल्कुल कहते हैं लास्ट ओवर में रन बनने वाली बात है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे मृत्युंजय जी की बेस मेटल में जो तेजी आई है वो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। देखिए तो आज के दिन में बेस मेटल में भी अच्छी खासी तेजी आई है 2-3 दिनों में, उसका भी यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है चांदी को, जिसकी वजह से ये आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लग रहा है कि चांदी में 70,000 से ऊपर की ईयरली क्लोजिंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी, 70,100 के करीब बाइंग रहेगी। 70,700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 69,800 का। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 70,000 से लेके 71,000 के बीच तक की जो क्लोजिंग है वो चांदी को इस बार दिखाना चाहिए। और 2023 में मुझे लग रहा है कि चांदी फिर से आउट परफॉर्म कर सकता है, जो कि इस बार नहीं कर पाया 2022 में गोल्ड को। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सोने से ज्यादा तेजी चांदी में दिखेगी अगले साल। अब आते हैं मेटल पे, और जो कि मेटल के लिए तो आज का दिन ही है। चीन से जो खबर आई उसने पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को बदला है, चाहे वो क्रूड हो, एनर्जी हो, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो या फिर सिल्वर हो। और आप मेटल में भी देखिए तेजी का माहौल है। तो मेटल में आज के लिए आपकी टॉपिक क्या है? और खास करके अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंक में क्या किया जाए तो आप क्या कहेंगी? जी मृत्युंजय जी, इससे पहले करेक्शन आया था तो लोअर लेवल बाइंग है। और टाइमली यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आया है चाइना से कि वो रीओपन है अब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के सामने। तो ये एक अच्छी खबर है, जहां 40-50% बेस मेटल का जो वेटेज है वो चाइना अकेला लेता है। तो मेरे ख्याल से जिंक में बाइंग करनी चाहिए 272 के लेवल पे। 275 का टारगेट रखना होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 270.5 का। और यहाँ पे ग्रेजुअली मुझे लग रहा है मार्केट 278 की तरफ भी जा सकता है जिंक में। और कॉपर में भी आपकी राय बाइंग की ही होगी वंदना जी? जी बिल्कुल, कॉपर लीड कर रहा है। और जो स्टॉक्स एलएमई में वो भी यहाँ पे कम हो रहे हैं, चाहे जिंक हो या कॉपर हो। मेरे ख्याल से उसका भी इम्पैक्ट काफी अच्छा आ रहा है। तो 734 एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 744 का टारगेट होगा। ये जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है। स्टॉप लॉस 730 का लगा के चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मृत्युंजय जी एक कॉशियस कॉल भी है। 744 745 आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करिए और फिर आप डिप पे ही बाय करिए। वहां से लगातार बाइंग ना करिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे वीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ग्वार में भी तेजी का माहौल है। 6,000 के ऊपर मार्केट टिका हुआ है मजबूती के साथ। तो क्या ग्वार का अंडरटोन भी आपको मजबूत दिख रहा है? चाइना ओपन अप हो रहा है, वहां से भी डिमांड बढ़ने की बात हो रही है। तो क्या ग्वार में ये तेजी बढ़ सकती है वंदना जी? जी मृत्युंजय जी, चाइना का कमोडिटी पे बहुत इंपैक्ट आता है। और ये आप एग्री में भी देखिए, मेटल्स एनर्जी हर जगह है। ग्वार में मुझे लग रहा है कि 57-5800 पे काफी बढ़िया ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसके लिए। यहां से बाइंग कंटिन्यू हो सकती है। 6,050 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 6200 का एक मॉडरेट टारगेट यहाँ पे लेके चलना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 59.75 का। मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में भी यहाँ पे बाइंग है, ग्वार सीड में भी बाइंग है। तो 6200 यहाँ पे ग्वार सीड का टारगेट होना चाहिए। कोई अगर ग्वारगम में करना चाह रहे हैं तो 13,200 के लिए बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार सीड ग्वारगम पर। ग्वार सीड में आप कह रही हैं कि 6200 का टारगेट आपको दिख सकता है जनवरी वायदा में, जो अभी 6,065 के आसपास है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि करीब करीब 150 रुपए की तेजी आपको जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में ग्वार की कीमतों में यहां से दिख सकती है। आपकी राय बाइंग की है ग्वार पे, इस पे आप नजर रखें। 6,050 पे मतलब बिल्कुल ताजा भाव के आसपास आपको वंदना जी ने बाइंग की राय दी है। टारगेट 6200 का, स्टॉप लॉस 5975 का। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी में इस वक्त कहां पर कमाई के मौके बढ़ रहे हैं।